इसलिए कभी डिस्करेज मत होएं। हालातों को बदलने वाला परमेश्वर हम सबके साथ है। वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। उसकी ये कुव्वत है, ये उसका प्रेम है कि वो सदा अपने लोगों के साथ रहता है। आमीन, हालेलुया। हम इस बात को जानते हैं कि गर्मी बढ़ रही है और कई लोगों की जिंदगियों में उस गर्मी का असर नजर आ रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए, पर ये खुदाबंद को पसंद नहीं है। हालेलुया, ये खुदाबंद को पसंद नहीं है। परमेश्वर को जो पसंद है वो ये है कि उसके लोग उससे प्रेम करें, उसको उससे चाहत करें, उसको दिखाएं कि उसके लिए वो कितना इंपॉर्टेंट है। आज का वचन भी कुछ ऐसे ही है। कई बार हम अपने तरीके से आत्मिकता को जीते हैं। हमें लगता है मैं जो कर रहा हूं वो सही है, हमें लगता है जो मैं कह रहा हूं वो सही है, पर अगर हम अपने आत्मिक जीवन को प्रभु के वचन से चेक करें तो फिर ये हमें बताता है कि क्या हम सही है कि नहीं। हालेलुया, क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन एक आईना है। जब जब हम इसमें अपने आप को देखते हैं, ये हमें करेक्ट करता है, ये हमें बताता है कि तू यहाँ गलत है, ये हमें बताता है कि ये तेरी गलती है, ये हमें बताता है कि यहाँ पर तुम्हें अभी भी सही होने की जरूरत है। जैसे बहन गवाही बता रहे थे कि परमेश्वर ने इस चीज में उन्हें बदला है और ये बहुत अच्छी टेस्टिमनी है, क्योंकि परमेश्वर में आने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो एक व्यक्ति में बदलाव होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। क्योंकि याद रखिएगा उस वचन को कि परमेश्वर हमारे कर्मों के अनुसार हमारा न्याय करेगा। हम जैसे काम कर रहे हैं आज, जैसा बोलबाला हम कर रहे हैं, जैसी बातें हम बोलते हैं, सब रिकॉर्ड हो रही हैं। एवरीथिंग इज रिकॉर्डिंग। हमारे यहाँ पर जो कैमरे लगे हैं, कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती, लेकिन परमेश्वर मेरी और आपकी सारी बातों को रिकॉर्ड कर रहा है। इसीलिए बाइबल में लिखा है अपना परदेसी होने का समय भय के साथ बिताओ। खुदावंद कह रहा है तुम इस शहर में परदेसी हो। परदेसी का अर्थ, परदेशी का अर्थ होता है कि ये देश हमारा नहीं है, हम यहाँ पर मेहमान हैं। मेहमान जब आपके घर में आता है वो आपके घर में सदा बना नहीं रहता, वो हफ्ता रह लेगा, 2 हफ्ते रह लेगा, उसके बाद उसे वापस अपने घर में जाना है। प्रभु का वचन कहता है तुम इस धरती पर परदेसी हो। शायद तुम्हारी उम्र 30 साल है, 60 साल है, 70 साल है, लेकिन याद रखो इसके बाद तुम्हें एक जगह पर जाना है और उसका फैसला तुम्हारे कामों के अनुसार होगा। हालेलुया, मैं विश्वास करती हूँ कई लोगों ने अपने काम सही किए होंगे, खुदा के भय में अपना जीवन बिताना शुरू कर दिया होगा, क्योंकि बाइबल कहती है अगर तू वचन को सुनता है और भूल जाता है तो उस व्यक्ति के अनुसार है जो पाप से बाहर निकलता है, फिर पाप में गिरता है और गंदा होकर वापस आता है। हमें प्रतिदिन कोशिश करनी है कि जो भी हम प्रभु के कलाम में से सीखते हैं हमें उसे अपने जीवन में लागू करने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह मांगना है। हालेलुया, हालेलुया। आज शायद आपको ये बातें कई बार लगती हो कि हर बार ये एक ही बात सिखाते हैं, वचन पर चलो, वचन पर चलो, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ ये वचन ही है जो हमें सदा की जिंदगी दे सकता है, क्योंकि इस वचन में ताकत है, इस वचन में बड़ी कुव्वत है। जब इस वचन को हम सच्चाई और गहराई के साथ सुनते और इसके अनुसार चलने के लिए प्रभु से अनुग्रह मांगते हैं तो प्रभु हमें अनुग्रह देता है। आमीन। याद रखें आपका न्याय कोई इंसान नहीं करेगा, आपका न्याय परमेश्वर करेगा। मेरा और आपका न्याय किसी इंसान के हाथ में नहीं है। हाथ उठाकर बोलो मेरा न्याय वो करेगा। हाथ उठा के बोलो मेरा न्याय वो करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए आज एक वचन हम सीखेंगे, विश्वास कर्म के बिना मरा हुआ है। विश्वास कर्म के बिना क्या है? कई बार हम कहते हैं मुझे बहुत विश्वास है, मुझे बहुत विश्वास है, अच्छी बात है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है अगर हमारे अंदर विश्वास है लेकिन कर्म नहीं है, हम काम नहीं करते। मैं कोई बिजनेस की बात नहीं कर रही हूँ इस समय, बर्तन धोने की बात नहीं कर रही हूँ, कपड़े धोने की बात नहीं कर रही हूँ। ये एक प्रिंसिपल है बाइबल का कि विश्वास और कर्म जब दोनों इकट्ठे चलते हैं तो जो इसका परिणाम होता है वो सफलता होती है। जो इसका
रिजल्ट होता है वो परमेश्वर का उत्तर होता है। कब? जब विश्वास और कर्म दोनों इकट्ठे चलते हैं। कई बार लोग सिर्फ कर्म करते हैं, विश्वास नहीं करते, तब भी उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता। कई बार लोग विश्वास करते हैं, कर्म नहीं करते, तब भी उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता। विश्वास प्लस कर्म जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, फिर प्रार्थना उत्तर लेकर आती है। हालेलुया, हालेलुया। आज हमें चेक करना है कि मेरे जीवन में क्या चल रहा है, मेरा जीवन कैसा है। बाइबल कहती है याकूब उसका 2 उसकी 14 नंबर पंक्ति को हम सब खोलेंगे। याकूब उसका 2 उसके 14 नंबर पंक्ति में क्या लिखा है, हम जल्दी से पढ़ेंगे। याकूब यहाँ पर कलीसिया को, खुदावंद के लोगों को सिखा रहा है प्रभु के वचन के द्वारा। क्या कहते हैं? याकूब 2 उसकी 14। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? जी। यदि कोई भाई या बहन नंगे उगाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक हैं वह उन्हें ना दे तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि अगर तुम्हारा विश्वास कर्म सहित ना हो, कि तुम्हारे विश्वास में कर्म ना हो, तुम विश्वास करते हो लेकिन उसके साथ काम नहीं करते, तो बाइबल कहती है तुम्हारा विश्वास स्वभाव में मरा हुआ है। मुझे नहीं पता इस बात को आज कितने लोग समझेंगे, लेकिन इस बात को समझोगे तो आप अपनी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर से पाओगे। कई बार देखिए, गाड़ी होती है, उसके लिए भी 2 पहिए हैं। परमेश्वर ने हर एक चीज के 2 पैर बनाए हैं, हाथ 2 हैं, कान 2 हैं, नाक के 2 हिस्से हैं, आंखें 2 हैं, क्योंकि प्रभु को पता है एक के द्वारा गाड़ी नहीं चलेगी। इसी तरह बिब्लिकल एक प्रिंसिपल है, विश्वास और कर्म दोनों इकट्ठे चलते हैं। मैं बहुत जल्दी आज के वचन को कवर करूंगी और आप सबको फ्री करेंगे। हम जल्दी से सीखेंगे कि प्रभु का आत्मा आज कलीसिया से क्या कहना चाहता है। वचन कहता है यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है लेकिन वो कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उद्धार कर सकता है? मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पर बैठा है और वो कहता है मुझे प्रभु पर विश्वास है और कभी तौबा नहीं की, कभी बपतिस्मा नहीं लिया, तो बाइबल कहती है क्या उसका ये विश्वास उसका उद्धार कर पाएगा? अगर एक व्यक्ति जो प्रभु पर विश्वास करता है और अपनी गलतियों को नहीं मानता, माफ करें, प्रभु जब आएगा उसको साथ लेकर नहीं जा सकता, क्योंकि बपतिस्मा स्वर्ग जाने के लिए शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना ये इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी गलतियों को माने। विश्वास बिना कर्म के मरा हुआ है। मान लीजिए हम प्रभु पर विश्वास करते हैं लेकिन हम उसके साथ कर्म नहीं करते, उसके साथ हम कोई काम नहीं करते, तो बाइबल कहती है वह विश्वास स्वभाव में मरा हुआ है। प्रभु ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। प्रभु कहते मान लो तुम्हारे पास कोई जरूरतमंद आया है, वो भूखा है और आप आगे से उसे बोलो कोई बात नहीं, मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा, तू जा, कोई बात नहीं, गर्म रह। पर बाइबल कहती है अगर तुम उसकी जरूरत की चीज उसे ना दो तो क्या लाभ? मतलब तुम उसे विश्वास दिला रहे हो, कोई बात नहीं, जा, ठीक हो जाएगा सब, लेकिन तुम्हारे पास है कि तुम उसकी मदद कर सको, तो तुम्हारा विश्वास बिना कर्म के है। तुमने विश्वास तो उसको दिला दिया लेकिन कर्म करके नहीं दिखाया। समझ लग रही है आपको? आपको समझ लग रही है कि क्या अर्थ है इसका? मान लीजिए हम सब प्रभु पर विश्वास करते हैं लेकिन कोई प्रार्थना वाला जीवन नहीं है, इट मींस आप विश्वास कर रहे हैं लेकिन कर्म कोई भी नहीं है। हालेलुया। काम कोई भी नहीं कर रहे, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं? विश्वास। बाइबल पढ़ते नहीं पर क्या कर रहे हैं? विश्वास। माफ करिए, बाइबल कहती है तुम्हारा ऐसा विश्वास मरा हुआ है, और मरा हुआ विश्वास परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर को पसंद जीवित विश्वास है। हालेलुया। मैं बाइबल का किस्सा जानती हूँ जहां पर एक बार 5000 लोग बैठे थे और शाम पड़ गई और चेलों ने आके यीशु मसीह से कहा प्रभु इनको इनके घरों में विदा कर, क्योंकि यहाँ पर खाने के लिए कुछ भी दुकान शॉप नहीं है, ये घर जाएं और अपने खाने का इंतजाम करें।
सी व्हाट हैपन हियर। देखिए यहाँ पर क्या हुआ। प्रभु ने उनसे बड़े विश्वास से कहा, इन्हें यहीं पर कुछ खाने के लिए दो। यहाँ पर ये क्या हुआ? विश्वास। व्हाट हैपन? ये क्या था प्रभु का? क्या था प्रभु का? प्रभु ने कहा यहाँ पर किसी को कुछ खाने के, यहीं पर इनको कुछ खाने के लिए दो। और पूछा गया कि क्या किसी के पास कुछ खाने को है? एक्चुअली में परमेश्वर अब लोगों को एक चांस दे रहा था कि लोग अपना कर्म मुझे दिखाएं। बाइबल कहती वहां पर एक छोटा सा बच्चा उठा। उस छोटे से बच्चे ने यीशु से कहा, यीशु मेरे पास 5 रोटियां और 2 मछलियां जो मेरी मम्मी ने सुबह मेरे को टिफिन बॉक्स में दी थी, आप ये ले लीजिए। बाइबल कहती है जो वो 5 रोटियां और 2 मछलियां कर्म बनकर प्रभु के हाथ में गई, तो बाइबल इसको बयान करती है कि 10,000 से ज्यादा लोगों ने पेट भरकर खाना खाया और उसके बाद 12 टोकरे भी बच गए। हालेलुया। एक्चुअली यहाँ पर हुआ क्या? यहाँ पर विश्वास और कर्म दोनों मिल गए और क्या हो गया? बढ़ोतरी हो गई। कई बार हम कहते हैं प्रभु मुझे बढ़ा, प्रभु मेरे को घर दे, प्रभु मुझे मोटरसाइकिल दे। प्रभु कैसे दे? तुम विश्वास तो करते हो प्रभु देगा, लेकिन कभी प्रभु को अपना हिस्सा नहीं दिया, कभी दशमांश नहीं बोया, कभी खुदावंद को अपनी सैलरी में से कुछ भी नहीं दिया, तो कैसे बढ़ाएगा वो? मुझे बताओ, यहाँ पर आप सब इस बात के प्रूफ बैठे हो। जब हम ये स्टोरी पढ़ते हैं छोटे बच्चे की, तो क्या यहाँ पर चेलों का नाम आया कि चेलों ने यीशु को रोटी दी? किसका नाम आया? बच्चे का नाम आया। बार बार जहां भी पूरे वर्ल्ड में प्रचार होता है, किसका नाम यीशु के साथ आ रहा है? बच्चे का। कि एक बच्चे ने यीशु को दिया, कर्म करके दिखाया, और विश्वास और कर्म जब आपस में मिले तो हजारों ही लोगों को खाना खिलाया गया और 10 टोकरे बच गए। जब आप लोग अपना कर्म और अपना विश्वास यीशु मसीह के साथ मिलाओगे, आप सिर्फ अपने घराने को नहीं, आप हजारों को तृप्त करने वाले बनोगे। और जब आप दूसरों को दोगे, आपके पास 12 टोकरे बचे रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कोई भी काम अपने प्रिंसिपल से बाहर नहीं करता। मैं फिर से कहती हूं, प्रभु इमोशनल नहीं है। मान लो मैं आज रो रो के प्रभु को कह दूं, हे प्रभु मुझे दे दे, मुझे गाड़ी दे दे, मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे। प्रभु कहता मेरा प्रिंसिपल पढ़, मेरे कलाम को पढ़। छोटे से बच्चे ने वो भी तो सोच सकता था कि मैं कैसे खाऊंगा। सोचो एक मिनट, मान लो मैं यहाँ पर बोलूं आज किसी के पास यहाँ पर गाड़ी है, मुझे गाड़ी चाहिए कम से कम 10 दिन के लिए। 1000 बार सोचोगे क्यों दें, पेट्रोल खत्म हो जाएगा, कहीं खराब हो गई तो पैसा कौन लगाएगा। सबसे पहले इंसान के मन में यही सोच आती है कि पैसा कौन लगाएगा, अगर मैं दे भी दूं तो मेरा नुकसान हो गया तो कौन भरवाई करेगा। सोचो इस छोटे से बच्चे का कर्म कितना जबरदस्त था। यू नो वो भी सोच सकता था ना कि मैं पेट कैसे भरूंगा, मेरी मम्मी ने तो मेरे लिए बना के दिए 5 रोटियां और 2 मछलियां, मैं क्यों दूं। आपको पता एक्चुअली हुआ क्या? उससे एक बात उस बच्चे को पता थी कि जिस प्रभु के हाथों में मेरा पैसा जा रहा है, जिस प्रभु के हाथों में मेरा दशमांश जा रहा है, जिस प्रभु के हाथों में मेरा थोड़ा सा खाना जा रहा है, वो परमेश्वर मल्टीप्लिकेशन वाला परमेश्वर है। वो प्लस नहीं करता, वो गुणा करके वापस करता है। उसको ये विश्वास था कि अगर आज मैं प्रभु को ये कर्म करके दिखा दूंगा, मेरी हिस्ट्री बन जाएगी। आज जहां कहीं भी प्रचार होता है यही कहा जाता है, छोटे से बच्चे ने। हालेलुया। और वो केवल अपने लिए नहीं, वहां पर आई पूरी भीड़ के लिए। बाइबल कहती है तृप्त हुए पूरी भीड़। और बाइबल कहती है उसके बाद कितने टोकरे बचे? विश्वास के साथ कर्म भी करके दिखाओ। और दूसरी बात, सिर्फ कर्म ही नहीं करना, विश्वास भी कर रहे हैं। अगर आपने कुछ प्रभु के लिए किया है, उसके बाद विश्वास करो, ये फ्रूटफुल होकर आएगा, ये आएगा, ये प्रभु मेरे इस काम को फ्रूटफुल करेगा। मैंने प्रभु के लिए किया है, प्रभु मुझे इसका रिवॉर्ड देगा। प्रभु के लिए किया है, प्रभु मुझे इसका रिवॉर्ड देगा। और मैं सच में कहती हूँ, अपना रिवॉर्ड मनुष्यों से मत ढूंढो, अपना रिवॉर्ड परमेश्वर से ढूंढो, वो हमेशा मल्टीप्लाई होके आएगा। हालेलुया। लेकिन विश्वास को बिना कर्म के करोगे तो वो अधूरा है।
प्रभु मुझे हील कर, लेकिन उसके लिए आप कोई कर्म ही नहीं कर रहे। कैसा कर्म? कोई प्रार्थना नहीं, कोई वचन की घोषणा नहीं, तो आपका अकेला विश्वास काम नहीं करने वाला। घर पे बैठकर, बिस्तर पे बैठ के आप सिर्फ यही सोच रहे हो, मुझे विश्वास है प्रभु चंगा करेगा। अब मैं आपको एक वचन पढ़ाने वाली हूँ, इसको सुनकर आप हैरान हो गए। इसी में कई बार हम लोग सिर्फ यही कहते हैं, मुझे विश्वास है। सिस्टर जी आपको विश्वास है? मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है प्रभु करेगा, मुझे विश्वास है प्रभु मेरे लिए ये करेगा। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, पर विश्वास करने के साथ आपको कर्म करना पड़ेगा। मान लीजिए मैं कह दूं मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है कि प्रभु हमारा आने वाले समय में 7 वाला भवन बहुत अच्छे से बनाने लगा है, और इसके साथ हम कोई कर्म नहीं कर रहे। आपको क्या पता हम क्या क्या कर रहे हैं? क्या पता हम कोई कमेटी डालने के लिए सोच रहे हैं, क्या पता हम कोई फाइनेंस को कहीं ना कहीं यूटिलाइज करने के लिए सोच रहे हैं ताकि 7 वाला भवन तैयार हो जाए। क्योंकि हमारी उम्मीदें बाहर नहीं है, हमारी उम्मीदें ऊपर हैं। ना हमारी उम्मीदें इधर है, ना इधर है, ना इधर है, ना इधर है। हमारी उम्मीदें उस परमेश्वर की तरफ हैं जिस परमेश्वर की तरफ एलिया देखता था कि वो रोज कौवा भेजेगा, उसकी चोंच में मांस का टुकड़ा आएगा। और बाइबल कहती है जितनों ने उसके ऊपर निगाह लगाई वो कभी शर्मिंदा नहीं हुए। मुझे कई बार हम घर में बैठ के इस बात की कई बार सोचते हैं कि प्रभु ये 7 वाले भवन को जल्दी से बना दे, हमें बड़ी जरूरत है। क्योंकि हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट प्रभु ने हमें दिए हैं जो हमने शुरू करने हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट। फिर प्रभु मुझे पता क्या याद कराता, याद कर बच्चे मैंने तुम्हें कहां से उठाया है। तुम्हारे पास एक छोटा सा कमरा होता था, उस कमरे के बाद मैं तुम्हें बाहर लेकर आया, उसके बाद तुम्हें यहाँ लेकर आया। मैं वही परमेश्वर हूँ जो तुम्हें छोटे से कमरे से बड़े में लाया हूँ, और मैं वही परमेश्वर हूँ जो यहाँ से उठा के तुम्हें आगे भी लेकर जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के उत्तर में देरी हो सकती है, लेकिन उसने मुझसे ना नहीं की। उसके उत्तर में देरी हो सकती है, लेकिन उसने मुझे ये नहीं कहा कि मैं जवाब नहीं दूंगा। वो जवाब देगा, और इस जवाब को हम सब देखेंगे यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि हमें जवाब लेने के लिए विश्वास के साथ क्या करना है? रेगुलर हमारे यहाँ टीम बैठती है। प्रभु धन्यवाद देते हैं हमारी प्रार्थना वाली टीम के लिए। एवरीडे हमारी यहाँ पर एक टीम बैठती है, बिना किसी लालच के। गर्मी में चाहे हम यहाँ पर अवेलेबल हैं चाहे नहीं है, लेकिन दे आर कमिंग। मैं धन्यवाद देती हूँ सिस्टर कुलदीप के लिए जो बड़ी अच्छी तरीके से लीडरशिप को संभाल रही है। मंजू के लिए धन्यवाद देते हैं, पिछले दिनों में हम यहाँ पर नहीं थे तो बहुत अच्छे से प्रचार का समय उसने संभाला। हालेलुया। हम प्रभु को और बात के लिए धन्यवाद देते हैं, हर एक टीम के लिए धन्यवाद देते हैं, हर एक भाई बहन के लिए जहां पर मौजूद है। आज अगर मैं मिनिस्ट्री करती हूँ, मोनिका बहन वो मेरे बच्चे को संभाल रही है बाहर, धन्यवाद देते हैं उसके जीवन के लिए भी। हालेलुया। क्योंकि अब वो मेरे बिना नहीं रहते, 1 मिनट भी नहीं। पता नहीं मुझे क्या ग्रेस है, किसी और बच्चे के पास नहीं जाती वो, कोई भी किसी भी लड़की के पास, उसने सिर्फ मोनिका के पास जाना है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ उसके लिए भी, क्योंकि अगर उसके पास भी ना जाती तो यहाँ पर मेरे साथ साथ प्रचार करती। हालेलुया। हर एक भाई के लिए, हर एक व्यक्ति जो हमारे साथ टीम में है, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हम इन पर घमंड नहीं कर रहे, क्योंकि जिस दिन इन पर घमंड करेंगे ये गिर जाएंगे और हमें निराश कर जाएंगे। हमारा घमंड प्रभु पर है। हालेलुया। हम कोई घमंड से नहीं कह रहे हाँ ये मेरे साथ है, हम घमंड से ये कह रहे हैं प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया। हम ये कह रहे घमंड से कि प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। आज आपको गर्मी लग रही है मुझे लग रहा है, तो आपका हालेलुया वो ठंडा है। ठंड हो तो ठंडा होना चाहिए, गर्मी हो तो हालेलुया गर्म होना चाहिए। हालेलुया। सुबह मेरी बेटी बोल रही थी मम्मा ऐसे करो, घर से एसी उठाओ चर्च में लगाओ। मैंने कहा कौन नहीं चाहता चर्च एयर कंडीशनर ना हो। मैंने कहा ये सिर्फ हम दोनों का बोझ ना हो, माँ बेटी का, ये बोझ सारी कलीसिया को। ऐसा कभी आपके बच्चे ने कहा है? ये सुबह उठते बोले, क्योंकि हम अपने घर में कुछ परमेश्वर ने हमें बातें कही हैं करने के लिए, वो आने वाले दिनों में थोड़ी चेंजेस करने लगे हैं, क्योंकि हम प्रभु की अगुवाई में सब बातें करना चाहते हैं। तो बोले घर में नहीं ऐसी, जो करना है चर्च में लगाओ। तो मैं कहती हूँ कि आओ हम सब मिलकर कर सकते हैं। यू नो दैट हम कर सकते हैं, हम योग्य हैं। इतना प्रभु ने मुझे योग्य बनाया है कि मैं प्रभु के साथ खड़ा हो सकता हूं।
हालेलुया, हालेलुया। मैं बड़ी बड़ी उससे सोच रही थी। बाइबल कहती है, अच्छा मैं आगे आपको लेके चलती हूँ। परमेश्वर का कलाम कहता है, अगर तुम उसकी जरूरत की चीज, मान लीजिए मेरे पास कोई गरीब बच्चा आया है, कोई गरीब आया है हमारे पास। हम जब गए पिछले दिनों में, हम कश्मीर में थे, धन्यवाद, कईयों को पता नहीं था लेकिन मोस्टली हमने इन्फॉर्म कर दिया था। तो प्रभु की दया से हम वहां पर गए। बहुत अच्छा है कश्मीर, बहुत अच्छा। बाकी बातें बाद में करेंगे। प्रचार में कश्मीर ज़्यादा टाइम ना ले जाए। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब हम वहाँ पर गए तो ऑन द वे बड़े ही गरीब गरीब लोग हमें आकर मिल रहे थे। वो हमारे दरवाजे को नॉक करते थे ये सोचकर कि हमें कुछ दे जाएंगे। मैं आपको एक बात कहूँ, आपसे कभी भी कोई गरीब मांगे ना तो दे देना। इतनी तो प्रभु ने हमें बुद्धि दी है कि हम ये समझ सके कि ये नशेड़ी है कि नहीं। इतनी तो प्रभु ने हमें बुद्धि दी है ना। कई बार हम यहाँ से एक बार जा रहे थे जूस पीने के लिए, एक नशेड़ी आके पादरी साहब के बिल्कुल खड़ा गया, पोते लाइक पूरा रज्जा हुआ है, पोते मैनू भी दे 10 रुपए, मैं भी पीना है। मैं कहा भाजी तुसी तो कुछ और ही पीना है, असी जूस पीना, तुसी कुछ और पीना। तो पादरी साहब ने साफ बोला, पीछे पड़ गया है। उनको इनके ऊपर नजर आता होगा ना कि ये बच्चा दे देगा। कई बार आपको पता, कईयों के चेहरों पर झलकता है ये दे देंगे। सच में मांगने वालों को भी बड़े ट्रिक होते हैं। वो तो कोई मांगता है जिसका चेहरा देख के लगता है दे दूंगा। हालेलुया। तो हमने उसको नहीं दिया क्योंकि पता है तो खुद गिर रहा है, ये तो दोबारा गिर जाएगा। इसको 10 देकर तो मेरा 1000 गिर जाएगा। तो ऐसों को नहीं देना। प्रभु में इतनी बुद्धि देता है कि किसको देना है। मांगने वाले को बाइबल कहती है मना मत करो, कुछ ना कुछ जरूर देके। ये भी आपका विश्वास के साथ कर्म है, ये भी आपका एक काम है। हालेलुया, हालेलुया। एक बार मुझे याद है, एक बुजुर्ग माता थी, आई थिंक सो विधवा होगी मुझे जहां तक लगता है, बड़े समय की बात है। उसने मेरे को जितना प्रभु ने मेरे मन में कहा मैंने उसको दिया। उसने पता अपने माथे में ऐसे देख के मुझे कहा, कहती ये तू मिन्नू रजाया रब तेनू रजाई रखे। क्या पता आशीष ही लगनी है। हालेलुया। कई बार हम सोचते हैं हम सिर्फ मसीह लोगों की मदद करेंगे, नहीं, आप अन्य जाति की भी मदद करें। विश्वास बिना कर्म के अधूरा है, कर्म बिना विश्वास के अधूरा है। बाइबल कहती है इसके बाद जब हम परमेश्वर के कलाम में पढ़ते हैं, उसी याकूब में प्रभु ने कहा तुम्हें विश्वास, अच्छा कोई कहता है कि तुझे विश्वास और मैं कर्म करता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं मंजू तू विश्वास कर, काम मैं करती हूं, तो ये भी नहीं चलेगा। मान लो हम पति पत्नी, मैं अपने हस्बैंड को बोलूं पादरी साहब विश्वास, आप केवल विश्वास करो, दुआ प्रार्थना मैं करती हूँ। ये टफ वाला हिस्सा मैंने ले लिया, ये भी नहीं चलेगा। मींस जिस व्यक्ति को आशीष चाहिए उसको दोनों काम करने पड़ेंगे, विश्वास कर्म। विश्वास, आपको विश्वास है, क्या विश्वास है? आपको विश्वास है मैंने चने खरीद के रखे हैं, भिगो के आई हूं, रात को मैं पूरी छोले बनाऊंगी। विश्वास है? आप अपनी बात अपनी है ना, जब भिगोते हो आप सोचते हो कि आज रात को हम ये बनाएंगे। विश्वास है? अपने आप ही बन जाएंगे, अपने आप चने चलेंगे और कुकर में चढ़ेंगे, अपने आप आटा चलेगा गूंदेगा और थप्पड़ थप्पड़ करके ऑयल चढ़ेगा और पूड़ियां बन के आपके आ जाएंगे। आगे आ जाएंगी, आती हैं आपके घर में? किधर हो आप? नहीं, क्या करना पड़ेगा? आपको विश्वास है आज रात मुझे, चलो ये भी छोड़ो, आपको विश्वास है आज रात हम मॉल में जाएंगे। कुछ गलत नहीं है, जाइए अपने परिवार के साथ मॉल में जाए, विश्वास है। तो ये अकेला काम करेगा? मुझे विश्वास है ब्रदर, मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है आज मैं मॉल जाऊंगी। तो ब्रदर मॉल जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हैं? क्या करना पड़ेगा? चलना पड़ेगा, गाड़ी बुक करनी पड़ेगी और वहां पर जाके विश्वास। आप किसी को ये नहीं कह सकते पार्किंग जा रहे हो और कह रहे हो, आप उस अंकल को ये नहीं कह सकते अंकल जी मेरा विश्वास है पार्किंग में गाड़ी लगा दो। भाई मुझे विश्वास है, मुझे एक पिज्जा दिला दो। यू हैव टू डू कर्म। क्या कर्म? आपको विश्वास है, ठीक है, कर्म करो। क्या कर्म? आपको पेमेंट करो। पेमेंट करोगे तो आपका विश्वास रिजल्ट बनके, परिणाम बनके, पिज्जा बनके आपके सामने आ जाएगा। विश्वास के साथ कर्म भी मिलाओ ना। विश्वास करे जा रहे हो, उसके साथ कर्म भी करो। मेरे बच्चे यीशु मसीह के नाम से बड़े सफल होने चाहिए,
उनको पढ़ाओ तो सही, तभी सफल होंगे। हालेलुया। विश्वास के साथ क्या करना है। और यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति सिर्फ विश्वास को लेकर बैठा और कोई दुआ प्रार्थना नहीं है, तो माफ करें, ये उत्तर कभी भी नहीं लेकर आएगी। वचन कहता है, देखिए ध्यान से सुने, परमेश्वर का कलाम कहता है तुम्हें विश्वास है, प्रभु पर विश्वास है। सब बोलो है प्रभु पर विश्वास। भाई ढीले लोगों बोलो प्रभु पर विश्वास है। दुख लग रहा है ये बात लाइव बोलते हैं कि मैं आपको ढीले बोलूं। विश्वास है प्रभु पर। फिर बाइबल याकूब की पत्री में एक और वचन कहती है, बाइबल कहती है दुष्ट आत्माओं को भी विश्वास है कि प्रभु है। तो फर्क क्या हुआ मुझ में और दुष्ट आत्मा में। बाइबल कहती है दुष्ट आत्मा को भी विश्वास है कि प्रभु है, लेकिन मुझ में और दुष्ट आत्मा में फर्क करने के लिए ही तो प्रभु ने कहा कि तू विश्वास के साथ क्या कर, कर्म कर। दुष्ट आत्माएं सिर्फ विश्वास कर सकती हैं, लेकिन दुष्ट आत्माएं कर्म नहीं करती। क्या दुष्ट आत्मा को कभी प्रार्थना करते देखा है? देखा है? दुष्ट आत्मा को कभी दुश्मन बोलते देखा है? पर दुष्ट आत्मा को विश्वास करते देखा है? नहीं देखा। हमारी टीम ने देखा होगा, यहाँ पर जब हम किसी में से भूत निकालते इसको पूछते हैं ना, ए दुष्ट आत्मा तुझे यीशु के नाम से जाना पड़ेगा, आगे से वो क्या बोलती है, हाँ मैं जाऊंगी, मुझे पता है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। बोलती है मुझे पता है उसने मुझे क्रूस पर हरा दिया है, मैं जा रही हूं और दोबारा नहीं आऊंगी। इट मींस दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती है। अगर हम अकेला विश्वास करेंगे तो हम दुष्ट आत्माओं के इक्वल हो जाएंगे। उनसे ऊपर उठने के लिए कर्म भी करना है। क्या करना है जी? कर्म भी करना है। घर बैठे ही माला जपी जाते हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कर्म भी करो, अपनी बॉडी को हिलाओ, थोड़ा गिरजे घर आओ, प्रभु के घर में आओ, विश्वास के साथ कर्म करो। बाइबल बहुत जबरदस्त एग्जांपल देती है इसी अध्याय में अब्राहम के बारे में। हाँ देखो 100 साल की उम्र में उसको बच्चा मिला, ठीक है ना? क्योंकि इसी अध्याय में उसके बारे में लिखा है। 100 साल के बाद बच्चा मिल रहा है, अभी 8-10 साल का ही होगा, छोटा होगा, अभी बाप की रीझें भी पूरी नहीं हुई। प्रभु ने क्या कह दिया, इसको मेरे लिए क्या कर, बलिदान। आपको पता है बलिदान का मतलब ये नहीं कि मेरी सेवा दे दे। बलिदान का मतलब इसको लकड़ियों पर लटाना, तेज तलवार लेना, हथियार लेना, इसका गला काट देना, मेरे लिए बलिदान कर दे। हाँ चलो एक बात करें, मान लो प्रभु में आने के बाद मुझे बड़ा सुंदर घर मिला है, ईमानदारी से बताना, बड़ा सुंदर घर, और उसके बाद आप 1 महीना भी उस घर में रहे और अगले महीने प्रभु ने कहा ये भवन किसी गरीब को दे दे, सॉरी ये घर किसी गरीब को दे दे। ईमानदारी से बताना दे दोगे? ईमानदारी से? हाँ नो ईमानदारी हो गई। ब्रदर सुखबीर दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ब्रदर सुखबीर ये आपका फेथ है, हम आपके फेथ के साथ खड़े हैं। बट 99% जवाब नो होगा, नहीं दिया जाता। कई बार प्रभु ने कहा होगा तेरे पास 10,000 की कमेटी है, जा मेरे भवन में दे दे। यहां से सोच के गए, घर जाते ही हो पैन लापे। विश्वास है, कर्म नहीं किया, बैंक जाने की हिम्मत ही नहीं पड़ी, खुद में बहाने, आज गर्मी बहुत है, आज ऑफिसर नहीं बैठा, आज ये नहीं हुआ। विश्वास है लेकिन कर्म नहीं किया। आओ हम अब्राहम के जीवन में देखकर प्रभु से कहें, प्रभु अगर तू कभी मुझसे कुछ मांग भी लेना तो मैनू इन्ना मैनू कर्म दे विच मजबूत बना दे, मेरे कर्म इन्ने मजबूत बना दे कि मैं तुझसे बढ़कर किसी को प्यार ना करूं। देखो प्रभु ने उसको कहा अपना बच्चा, ये नहीं कहा मेरी सेवा में दे, क्या कहा बलिदान कर दे। एक बाप के लिए बच्चे को मारना, सोच सकते हो क्या होगा? हाँ? बच्चे को कुछ हो जाए तो माँ बाप का, जितना मर्जी हम अपने बच्चों को डांट लें या जो मर्जी कर ले, लेकिन अगर जब इनको कोई दुख परेशानी आती है ना, तो मैं सच कहती हूँ
सबसे ज्यादा जान माँ बाप की निकलती है। सही बोल रही हो जी? ऐसा ही होता है आपके साथ? सोच के देखो, अब्राहम से प्रभु ने उसकी जान ही मांग ली। हाँ, बाइबल पढ़कर देख लो, उसने एक भी सवाल नहीं किया, उसने कोई सवाल नहीं किया। बाइबल कहती है वो अपने बच्चे को लेकर कहां चल पड़ा? कहां चल पड़ा बताओ? पहाड़ पर। हम वचन के एंड में हैं, सिर्फ 5 मिनट्स मोर। मैं चाहती हूँ, पता है क्यों? ये हम दोनों की प्रार्थना है, इस कलीसिया में ना डेडिकेटेड लोग खड़े हों, सच में, जो प्रभु के लिए विश्वास और कर्म दोनों करने के लिए तैयार हो जाए। सच में ऐसे 10 ही हो जाएंगे ना तो 10 लोग 10 कंट्रियों में जा सकते हैं। हालेलुया। ऐसे 10 ही बड़े हैं। देखो जी, वो बच्चे को लेकर चल पड़ा। छोटा सा बच्चा कह रहा है, 8 साल का बच्चा कह रहा है, पापा कहाँ जा रहे हैं? कहते हम आते हैं, हम जा रहे हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए, हम जा रहे हैं परमेश्वर को कुछ बलिदान करने के लिए। तो बच्चा आगे से कहता है, पापा क्या वर्ड लिखा है वहां? भेड़ा, मेमना। मेमना कहाँ है? आगे से उसने पता क्या कहा? उसने विश्वास के साथ अपना कर्म मिलाया। उसने कहा परमेश्वर इंतजाम करेगा। उसने ये नहीं कहा तू ही मेमने, उसने नहीं कहा आज तू ही मरेगा, उसने नहीं कहा आज तुझे ही मैं कुर्बान करने जा रहा हूं। हमारा विश्वास क्या होता है? ऐसा ही विश्वास होता है हमारा, तेनू मांग ले रब ने, ये मांग लिया परमेश्वर ने। उसने अपने बेटे के ऊपर देखो कितना विश्वास, कहता परमेश्वर इंतजाम करेगा। हालेलुया। विश्वास प्रभु पर, और साथ में क्या लेकर चल पड़ा? कर्म। कर्म क्या था उसका? अपना बेटा। नौकरों ने पूछा मालिक हम भी चलें साथ? अब देखो ये दूसरा विश्वास, पता क्या कहता आगे से? कहते नहीं, तुम यहीं रुको, मैं और मेरा बेटा ऊपर जाकर प्रभु की आराधना करके वापस आते हैं। एक्चुअली में आपको पता है, जितने भी आराधक यहाँ पर हो, आराधना का असली अर्थ क्या है? आराधना का असली अर्थ समर्पण है। आराधना का अर्थ सिर्फ गाना नहीं है, बजाना नहीं है। आप कितने प्रभु के लिए समर्पित हो, उसके कामों के लिए समर्पित हो, ये असली आराधना है। उसने कहा मैं अपने बेटे को लेकर जा रहा हूं और मैं और मेरा बेटा आराधना करके वापस आते हैं। पढ़ो पढ़ो, बाइबल में लिखा है मैं आराधना। क्या कहना चाह रहा है वो? कहता मैंने प्रभु के लिए सब कुछ समर्पित कर दिया है। वाह, कैसा समर्पण है हमारे अंदर। कभी प्रभु को करके दिखाओ, तेज आंधियों तूफानों में प्रभु के घर में उसको आकर दिखाओ। जब दिल न करे प्रभु के घर में आने का, तब भी उसके घर में आकर दिखाओ। उसे मुझे मत बताओ, किसी कलीसिया के लोगों को मत बताओ, प्रभु को दिखाओ कि मैं तेरे लिए कितना समर्पित हूं। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। प्रभु इस कलीसिया में किसी समर्पित को ढूंढ रहा है कि आने वाले समय में मैं उसको अपनी महिमा के लिए और बढ़ा सकूं। वो कोई भी हो सकता है। उसने कहा तुम यहीं रुको, मैं और मेरा बेटा आराधना करके वापस आते हैं। उसने ये नहीं कहा कि मैं अपना बेटा देने जा रहा हूं, मैं अकेला वापस आता हूं। उसका विश्वास देखो, विश्वास के साथ कर्म देखो। वो कहता मैं और मेरा बेटा आराधना करके वापस आते हैं। गया ऊपर, लकड़ियां बिछाई, लकड़ियां बिछाकर अपने बेटे को बांधा। सोच के देखो, आज मैं सोफिया इतनी समझदार है, इसको मैं लकड़ियों पर डाल दूं, बांध दूं तो रोने लग पड़ेगी, ये तो चीखे मारेगी। और ऊपर से मैं अगर तलवार दिखा दूं, ये बोलेगी ये मेरी माँ, तू मेरी असली माँ नहीं है। असली होती तो मुझे मारती ना। हो सकता है, सोच के देखो एक मिनट, साहब भी कुछ थोड़ा सा मैच्योर ही था वो, आव्या जितना नहीं था। आव्या जितना होता तो ये बड़ा था वो।
उसने बोला पापा क्या कर रहे हो, अभी तो आपने कहा था यहोवा देगा, मुझे क्यों लटा दिया। बाप कुछ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि वो विश्वास के साथ कर्म कर रहा था। उसको पता था चाहे मैं तलवार भी उठा लूं, चाहे मैं तलवार चला भी दूं, लेकिन मेरा परमेश्वर, अगर तलवार चल भी गई, अगर इसहाक मर भी गया, मेरा परमेश्वर मरे हुए इसहाक को फिर से जीवित कर देगा। उसको पता था, उसको पता था जो परमेश्वर सारा की मरी हुई गर्भ को जीवित कर सकता है, वही परमेश्वर मरे हुए इसहाक को दोबारा जीवित करके मुझे वापस गवाही के साथ भेजेगा। बाइबल कहती है उसने लटा दी और तलवार पकड़ ली। जब तलवार पकड़ के इसहाक को मारने लगा, आवाज आ गई। याद रखना, जब परमेश्वर आपकी परख कर रहा होगा, वो इतनी परख आपकी कभी नहीं करेगा कि वो आपको बाहर निकलने का रास्ता ना दे। जब आपकी परख चल रही हो ना, जब आपकी परीक्षा चल रही हो, मैं कहती हूं प्रभु के साथ ईमानदार रहना, फेथफुल रहना उसके साथ। उस परीक्षा के बाद एक बहुत बड़ा मिरेकल खड़ा हुआ है, बहुत बड़ा चमत्कार। बाइबल कहती है जैसे उसने हाथ उठाया, स्वर्ग से आवाज आई, अब्राहम रुक जा, मैं जान के आऊं तू मेरा भय मानता है, इसीलिए तूने अपना इकलौता पुत्र भी मेरे लिए दे दिया। जैसे ऐसी आवाज आई, दूर से झाड़ियों में एक मेंढा छुपा हुआ था, मेमना। प्रभु ने कहा जा उसको बलिदान कर। बच्चा उतारा, मेमना चढ़ाया, बलिदान किया, वापिस हाथ पकड़ा इसहाक का और आराधना करके वापिस आ गया और खुदावंद को खुश कर गया। याद रखें, खुदावंद जब आपसे कुछ मांगता है, वो आपको कुछ बड़ा देने के लिए तैयार कर रहा है। उसे कहो तो सही, प्रभु मांग मुझसे, मैं देने के लिए तैयार हूं। उसका रिजल्ट ही होगा वो आपको कुछ बड़ा देगा। आमीन, हालेलुया। पर विश्वास करना कैसे है? कर्म के साथ। अकेले विश्वास को लेकर नहीं चलना, अपने विश्वास के साथ कर्म को जोड़ना है, साथ में काम करना है, कर्म करना है। और याद रखें, दूर ना जाएं, हम डॉक्टर के साथ भी ऐसा ही करते हैं। हम डॉक्टर के साथ विश्वास और कर्म चलाते हैं, सही है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको बोलते सर डॉक्टर साहब सीने में दर्द निकल रहा है, और ये दर्द कहीं ना कहीं हार्ट अटैक का था, और डॉक्टर ने फटाफट से आपको मेडिसिन दे दी। और आपने कब, अच्छा जितने लोग यहाँ पर बैठे हो, मेडिसिन खाने से पहले क्या उसकी एक्सपायरी चेक करते हो? मैं तो नहीं करती। हम तब करते जब हमें पूरा पत्ता मिलता है, लेकिन जब डॉक्टर कटिंग करके देता है, हमें दर्द हो रही है, तो क्या एक्सपायरी चेक करेंगे? नहीं, हम फटाफट से गोली खोलते हैं, खा लेते। क्यों? विश्वास के साथ कर्म कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं कहेंगे हाँ जी डॉक्टर साहब तुसी कहता हार्ट अटैक नहीं होएगा, तो नहीं होएगा, हो जाएगा इतना, मर जाओगे डॉक्टर के सामने। मेडिसिन खानी पड़ेगी, मींस कर्म करना पड़ेगा। डॉक्टर ने मेडिसिन दी, आपने खाई, चाहे वो एक्सपायरी थी चाहे जो मर्जी थी, लेकिन आपने विश्वास के साथ कर्म कर दिया। अगर तो वो मेडिसिन सही हुई बच जाओगे, एक्सपायरी हुई तो फिर भी प्रभु से दुआ कर लेना, बच जाओगे। हालेलुया। कितना विश्वास दिखाते हैं हम डॉक्टरों के प्रति? दिखाते हैं? इतना विश्वास प्रभु की तरफ दिखाकर देखो, मेडिसिन की जरूरत भी नहीं पड़ने देगा। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। प्रभु हम सब की मदद करे कि हम अपने सारे काम विश्वास और कर्म के साथ करें, और प्रभु हमारी इस वचन के अनुसार जीने में मदद करे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।